हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो दोस्तों ऐसा लग रहा है कितने दिनों के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। हाँ दोस्तों, थोड़ा सा अपनी ही शेड्यूल में काफ़ी ज़्यादा व्यस्त थी। क्षमा प्रार्थी हूँ जिनकी मैं ईमेल्स अब तक चेक नहीं कर पाई, रिस्पांस नहीं दे पाई और आप लोगों के लिए वीडियो बना नहीं पाई। पर हम लोग फिर भी अकेले नहीं हैं, हमारी सोल फैमिली से कोई ना कोई आप लोगों को मोटिवेट करता ही रहता है। तो होपफुली 2 डेज़ से आप लोगों को मोटिवेशन तो मिल ही रहा था। अच्छा दोस्तों, इस बीच में मुझे कई मेल्स आए जो मैंने अभी मैं भी रात के वक्त वीडियो बना रही हूँ। आज थोड़ा टाइम निकाला कि नहीं वीडियो बनाना है, तो मैं अभी रात के वक्त वीडियो बना रही हूँ। और मैंने कुछ 2-4 मेल्स चेक किए, 4-5, जिसमें कि मैंने लगभग 2 क्वेश्चंस बहुत कॉमन पाए थे कि फुल मून के वक्त किसी के मेल थे कि फुल मून पे मैम बहुत डीएम की याद आ रही है, बहुत रोना आ रहा है, बहुत मिस कर रहे हैं। ये सब चीज़ें अब दोस्तों पुरानी हो गई हैं। और दूसरा था कि ग्रहों की बड़ी उथल पुथल हमारी ज़िंदगी में हो गई है। हम लोग बड़े परेशान हैं, बहुत दिक्कतें आ रही हैं, क्या करें। तो अगर पहले क्वेश्चन का अगर मैं आंसर बताऊं, इन शॉर्ट, अगर आप इस जर्नी में पैर रख चुके हो तो आप ये जर्नी छोड़ नहीं सकते। यू कांट लीव योर जर्नी एंड नॉर योर डीएम विल गेट एनी क्लैरिटी। चाहे आप कितने भी हाथ पैर मार लो, डीएम को फ़ोन कर लो, उसको मना लो, कोई भी ट्रिक कर लो, कोई भी गेम खेल लो, ठीक है, डीएम तब तक नम रहेगा, तब तक उसको क्लैरिटी नहीं मिलेगी जब तक आप अपने 1 to 10 सारे इश्यूज़ हील नहीं कर लोगे। ठीक है, इफ़ यू हैव 10 इश्यूज़, ज़्यादा है तो उतने नहीं, सिर्फ 10 नहीं, ठीक है। तो इस अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास इतने इशू होने चाहिए। तो जब तक 1 to 10 सारे इश्यूज़ हील नहीं कर लोगे, आपका यूनियन नहीं हो सकता। जब पता है कि फिर क्यों रोना है, फुल मून पे, न्यू मून पे याद आ रही है, इट इज़ एग्जैक्टली लाइक दिस कि जब हम लोग मेडिटेशन में बैठते हैं, ठीक है, तो आप कैसी जगह चुनते हो अपने लिए? एक ऐसी जगह जो शांत सी हो, जहाँ पर कोई हमको डिस्टर्ब ना करे। ढूंढते हो ना कि आप बहुत भीड़ वाली जगह पर जाके मेडिटेशन करते हो, नहीं कर सकते हैं। हम जब ध्यान पे बैठते हैं तो वी लुक फॉर प्लेस विच इज़ काम एंड क्वाइट, या तो अपने मंदिर में हम मेडिटेशन करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आपको यहाँ वहाँ की बाहरी आवाज़ें आएंगी तो आपको डिस्टर्ब होगा, आप अपनी मेडिटेशन में फोकस नहीं कर पाओगे। इट इज़ एग्जैक्टली लाइक दिस कि आप अगर अपनी जर्नी पे बिल्कुल आइसोलेट अगर हो गए हो तो बधाई हो, वरना डीएम और बाकी सारी चीज़ें, अगर आप किसी जॉब में काम कर रहे हो तो वहाँ की नेगेटिविटी, अगर आप लाइक डीएम से रेगुलर बातें हो रही हैं तो मे बी कि ये सब चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर रही हैं। तो इंस्टेड कि आप न्यू मून, फुल मून पे उनके लिए रोने की बजाय, उनको मिस करने की बजाय, ऑलवेज रिमेंबर माई दिस लाइन कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम एकांत जगह ढूंढते हैं। उसी प्रकार जब हम इस जर्नी पे चल रहे हैं तो एकांत में रहिए। डोंट थिंक अबाउट द आउटर डिस्टर्बेंस, लाइक डीएम से बात कर लें, या समवन इज़ ट्रिगरिंग यू, या समवन इज़ लाइक आपको कोई नेगेटिविटी थ्रो कर रहा है। बाहर की दुनिया में मन मत लगाइए, बाहर की दुनिया में मन नहीं लगाना है जब तक आप अपनी जर्नी पे फोकस हो। और 1 to 9 सारे इशू हील करने के पहले आप ये जर्नी छोड़ ही नहीं सकते, ठीक है। 1 to 10 सारे इशू जब तक आपके हील नहीं होते, यू कांट लीव दिस जर्नी। चाहे आपके आगे एक शादी होने वाली हो, चाहे आपको कोई भी कमिटमेंट्स हो लाइफ के, बिकॉज ये शरीर, जो ये आत्मा है, यूनिवर्स ने आपको दी है। आप यूनिवर्स की प्रॉपर्टी हो, आप यूनिवर्स की अमानत हो।
यूनिवर्स जैसा आपके साथ चाहेगा वो ही होगा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ठीक है, तो ये तो हो गई बात। अब रही बात कि ग्रहों की चाल जब उथल पुथल होती है ज़िंदगी में, डेफिनेटली नुकसान भी होते हैं। इस वक्त बहुत लोगों के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ख़राब हो रहे होंगे, किसी का कुछ नुकसान हो रहा होगा, या आप लोग बहुत ट्रिगर हो रहे होंगे, या आप लोग एक हस्बैंड वाइफ में झगड़े ज़्यादा हो रहे होंगे, या कपल्स में ट्रिगर ज़्यादा हो रहे होंगे, या कस्टमर्स से आप ट्रिगर हो रहे होंगे, क्लाइंट से ट्रिगर हो रहे होंगे, किसी ना किसी से आप ट्रिगर हो रहे होंगे। ये कुछ इस वक्त ग्रहों की चाल है। ठीक है, बट इन उथल पुथल से घबराएं नहीं। ठीक है, आप ये ना सोचें कि मैं तो इतना अजब अजाप कर रही हूँ, फिर मेरी लाइफ में इतनी तकलीफ़ क्यों है। ठीक है, देखिए ना दोस्तों, आपने पास लाइफ में कर्म किए तो कर्म तो आपको भुगतने पड़ेंगे ना। बस बट इट इज़ लाइक कि आप अजपा जाप से अपने उन कर्मों को थोड़ा सा कम कर सकते हो। ठीक है, बट कर्मों का प्रहार कम हो सकता है, बट क्लेंजिंग तो पूरी करनी ही होगी। ठीक है, एक सोच को डेवलप करिए अपनी लाइफ में कि हम समटाइम्स कि हमारी लाइफ में कोई आता है और वो आके चला जाता है और हम बहुत दुखी हो जाते हैं कि वो मेरी लाइफ में आया, इतना अच्छा टाइम बीता और वो अलग हो गया। ये मैं बात जनरल कार्मिक सोलमेट्स के लिए बोल रही हूँ। तो आपकी ज़िंदगी में कोई भी आया, वो आपको कुछ लेसन सिखाने के लिए आया था और अब उसका टाइम आपकी लाइफ में पूरा हो गया। तो आप अपने 3D इमोशंस के हिसाब से आप उनके लिए रो नहीं सकते। यू हैव टू रिलीज़ सच पर्सन्स। अब एक और बात बड़ी अच्छी सी मेरे दिमाग में आ रही है, क्योंकि बात चल रही है ग्रहों के उथल पुथल की। देखिए दोस्तों, जैसे हम लोग दिन और रात दो चीज़ जानते हैं कि जब दिन होता है तितलियाँ उड़ती हैं, आसमान में पक्षी उड़ते हैं, हम लोग भी खूब अपना सारा काम करते हैं, हंसते खिलखिलाते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जब हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ होती हैं तो हम खुश होते हैं, तितलियों की तरह खिलखिलाते हैं, उड़ते हैं। और जब रात होती है तब क्या होता है, हम लोग सो जाते हैं। रात में सोते क्यों हैं, अगले दिन के लिए ऊर्जा गेन करने के लिए। तो उसी प्रकार से जब हमारी ज़िंदगी में दुख आता है, मतलब वो रात आती है, तो उस टाइम पे रोना नहीं है, उस टाइम पे सो जाना है। सो जाना है मतलब अजपा जाप करो, कर्मा क्लेंजिंग करो, है ना। मतलब हमको जब जब हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी उसके लिए हमको खुद को चार्ज करना है। तो जब भी दुख तकलीफ़ आती है तो समझ लीजिए कि हमको अपनी कर्मा क्लेंजिंग करने का एक मौका मिल रहा है। अल्टीमेटली आप इस दुनिया में क्यों आए हो, पर्पज़ क्या है। आपकी इस दुनिया में आने का पर्पज़ है आपके सारे इश्यूज़ को हील करने का। ठीक है, उस वक़्त यही सोचिए कि मुझे ये जो यूनियन है ये तो हो ही जाएगा, एक यूनियन कहाँ जाएगा। बट जब आपकी ज़िंदगी में दुख आता है या जब आपको ज़िंदगी में कुछ मांगने का मौका मिलता है, जैसे कि मैं कहूँ कि आपको फेदर मिला या आपको कोई ऐसा नंबर दिखा, तो क्या मांगे। लिटरली मैं क्या मांगती हूँ, कर्मा। यूनिवर्स मेरे कर्मा को क्लेंस करो, क्योंकि अल्टीमेटली जिस दिन कि कर्मा ज़ीरो होगा, यूनियन तो सामने खड़ा हुआ है। ठीक है, कई लोग कहते हैं मैं डीएम को मांगते हैं, मेरा डीएम जल्दी से आ जाए, मेरा यूनियन हो जाए। लॉजिक लगाओ, यूनियन कब होगा, डीएम कब आएगा, जब आपके कर्मा ज़ीरो होंगे। तो हम लोग कर्मा को ज़ीरो भगवान से क्यों नहीं मांगते हैं, कर्मा के लिए क्षमा क्यों नहीं मांगते हैं। जो मौका मिले पहली फुर्सत में भगवान से कर्मा क्लेंजिंग मांगो। फेदर दिखता है उससे मैनिफेस्ट करो, यूनिवर्स मुझे मेरे कर्मा को क्लेंस कर दीजिए, मेरे सारे पास्ट लाइफ के कर्मों को क्षमा कर दीजिए, मेरे को आज की तारीख तक के सारे कर्मों को क्षमा कर दीजिए। जब आपको कोई एंजल्स नंबर दिखते हैं, कुछ मत मांगो, रुपया पैसा कुछ मत मांगो, खुशियाँ मत मांगो। खुशियाँ तो तभी आएंगी जब आपके कर्मा क्लेंस हो जाएंगे। ठीक है, सिर्फ एक कर्मा क्लेंजिंग मांगो। हमें नहीं खुशियाँ, जॉब, करियर, ये सब मोह माया वाली जो 3D चीज़ें हैं वो तो सब मिल जाएंगी ऑटोमेटिकली जब आपकी वाइब्रेशन हाई रहेगी, एंड यू विल मैनिफेस्ट गिफ्ट्स एंड एवरीथिंग, एंड यू नो एवरीथिंग, आपको सब पता है।
और वो हाई वाइब्रेशन में कब होगी? जब आपके कर्मा क्लेंस हो जाएंगे, आपके होठों पे हर वक्त भगवान का नाम होगा, ऑटोमेटिकली आप लोग हाई वाइब्रेशन में होंगे। ठीक है, तो यूनिवर्स से प्रार्थना करो कि अपना हाथ हमेशा मेरे सिर पे रखो। ठीक है, प्रभु मेरे ट्विन से पहले तुम हो, मेरे तो ट्विन ही तुम हो। प्रभु को, यूनिवर्स को, गॉड को अपना ट्विन मानो। देखना आपके ट्विन के अंदर यूनिवर्स आ जाएगा, देखना कितना बदल जाएगा आपका ट्विन। ठीक है, कई लोग यूनियन मांगते हैं, मैम यूनियन कब होगा, यूनियन कब होगा? अरे इट इज़ लाइक अ 10 किलोमीटर रेस। ठीक है, और जहाँ पर रेस का एंड होता है ना, वहाँ पर रिबन लगा होता है ना, तो रिबन के उस पार यूनिवर्स खड़ा है, आपका डीएम खड़ा हुआ है, आपके एंजल्स खड़े हैं, आपके आर्क एंजल्स खड़े हैं, पर वो वहाँ तक दौड़ तो आपको लगानी है। ठीक है, दौड़ मतलब ये जर्नी, इस जर्नी पे चलना है। अब आपके हाथ में है कि आप इस जर्नी पे रुक रुक के चल रहे हो, आप इस जर्नी में दौड़ के चल रहे हो। मतलब आप अपनी एक सारी इश्यूज़ को जल्दी जल्दी हील कर रहे हो, या आप टैरो कार्ड में लगे हो, अभी उसकी एनर्जी क्या है, अभी वो क्या सोच रहा है, अभी वो कितना वेकेंट हुआ है, वो अभी मुझे याद करता है कि नहीं, वो थर्ड पार्टी में तो नहीं। मतलब कि आप अगर इतने रुक रुक के अपनी जर्नी में चलोगे तो 10 किलोमीटर की जो आपकी रेस है ना, वो 10 जन्म में भी पूरी नहीं होएगी। ठीक है, तो हम जब हम लोग किसी रेस में पार्टिसिपेट करते हैं तो हम लोग, हमारा फोकस, हमारा वो रिबन होता है कि वो उतना हमको किलोमीटर का रन पूरा करना है एंड वी विल विन, राइट। तो हम लोग का ध्यान कहाँ होना चाहिए? उस रिबन पे होना चाहिए कि मुझे वो जर्नी पूरी करनी है, मुझे उस स्टेट तक पहुंचना है जहाँ की मैं बिल्कुल पीस की स्टेट में हूँ, उस स्टेट में जहाँ की मेरा ट्विन, तो मैं अपने यूनिवर्स को ही मानती हूँ, वो स्टेट में जहाँ मैं पीस में हूँ, जहाँ मैं हाई वाइब्रेशन में हूँ, जहाँ मेरा ट्विन मेरे अंदर ही है, वहाँ तक पहुँचना है। और उसके पहले सारे वो स्टेट भी मिल जाएगी, वो स्टेट भी ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। बस सिर्फ आपको अपने इश्यूज हील करने हैं। इट्स अप टू यू कि आप दौड़ के उस रिबन तक पहुँचते हो, या धीरे धीरे चल चल के, रुकते हुए, सोचते हुए, आराम करते हुए। तो जब आप लोग टैरो कार्ड्स में या उसकी डीएम की एनर्जी पे फोकस होते हो, तो आप लोग बिल्कुल आराम से चलते हो, फिर कहते हो यूनियन कब होगा। दोस्तों, अब ये वीडियो को मैं एंड करने के पहले बस एक ही बात जो मुझे दिमाग में आ रही है, आई एम गोइंग टू शेयर, कि जैसे कि आप लोग अपने ड्रीम को नहीं डिकोड करते हो, मैम मैंने ये ड्रीम देखा, मैम इसको डिकोड कर दीजिए। लर्न टू डिकोड योर लाइफ ऑल्सो। इट्स अ वेरी गुड टेक्निक टू हील योर इशू। इसलिए मैं लाइफ में आपके संग जो भी आपके संग बुरा हो रहा है या अच्छा हो रहा है, आपके पास बहुत सारी आपकी पर्सनल स्टोरी होगी। मेरे साथ लाइफ में ऐसा ऐसा हुआ, मेरे साथ लाइफ में लोगों ने ये किया, तो वाई कांट यू डिकोड इट कि यार मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज एवरीवन इज योर रिफ्लेक्शन। आप इस जर्नी में आए हो अपनी इश्यूज़ को हील करने के लिए, तो आपको वो इशू कैसे दिखाया जाएगा? कोई ना कोई कार्मिक सोलमेट आपकी लाइफ में आएगा, वो आपको आप ही के इश्यूज़ दिखाएगा, तो कहीं ना कहीं वो आप ही का रिफ्लेक्शन है। आपकी लाइफ में जो भी दुख हैं उनके सिर्फ 2 कारण हैं, कि या तो वो आपके पास्ट लाइफ कर्मा है, या योर कार्मिक्स आर शोइंग यू मिरर कि देखो भाई, जो मैं कर रहा हूँ तुम्हारे साथ, ये तुम्हारा ही रिफ्लेक्शन है। तो तुमको अल्टीमेटली अपने इशू को हील करना है। तो तुम्हारा पहला सोल पर्पस अपने इश्यूज़ को हील करना है, और फिर उसके बाद यूनियन, और उसके बाद अर्थ की वाइब्रेशन, और उसके बाद आपकी लाइफ में जो भी आपके सोल पर्पस डिवाइन ने चुना है, वहाँ तक आपको ऑटोमेटिकली क्लैरिटी मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम सोल पर्पस भी लाइफ में अपना हमको मिल जाता है। ठीक है, ऑटोमेटिकली क्लैरिटी मिलती है। लेकिन शुरुआत, सबसे पहला सोल पर्पस क्या है आपका? हीलिंग ऑल योर इश्यूज। ओके, गेट रीयूनियन, इंक्रीज द वाइब्रेशन ऑफ द अर्थ। तो अपने लाइफ में आपके जो भी हो रहा है उसको डिकोड करना सीखिए।
इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को भी यहीं ख़त्म करूँगी। गुड नाइट दोस्तों, अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।